ਉਹ ਜਿਨੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਨੇ ਪਰ ਲਾਇਆ। ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਹੱਥੀ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਆਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਆਦਮ ਦਾ, 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 ਜਿਨੇ ਆਦਮ ਦਾ। ਹਲੇ 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 ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਵਗਦੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफ़ी साबरी मिर्ज़ाई अबुललाई जहांगीरी उर्फ़ मस्तान बाबा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट नासिक से बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो ख़ास जो है तो कुल्ले वाली सरकार के जो गद्दी नसीन हैं फगवाड़ा रियासत पंजाब में, और दुआबे मंगी जी कव्वाल और रितु सिस्टर के दरमियान में जो तनाज़ा हुआ, उसके ज़ैल में मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। और मैं ये वीडियो बड़ी उजलत में बना रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी तैयारी से भी नहीं बैठा। और मगर बातें रखना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मसला जो है तो बड़ा जो है तो नाजुक है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि विलायत में न हो जिसको तवस्सुल ज़ात हैदर से, विलायत में न हो जिसको तवस्सुल ज़ात हैदर से, कबूल हक़ का वो दरगाह मुकर्रर हो नहीं सकता। कुल्ले वाली सरकार के गद्दी नसीन साहब, आपको पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि जो तुम्हारी विलायत चमक रही है ना, जो आज आप गद्दी नसीन बने बैठे हो, तो आपके हाथ चूम रहे हैं, आपके पैर पड़ रहे हैं, ये जो तुम्हारे ऊपर जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, इन बुज़ुर्गों की लोगों ने कदमबोसियाँ की, दस्तबोसियाँ की, इज़्ज़त सम्मान जो भी दिया ना आपको, ये सब सदका था पंजतन पाक का, और ये सब सदका था मौला अली का, ये सब सदका था मौला अली का। दुनिया में जितने वली बने हैं ना, हज़रत हर नबी पहले वली रहा, बाद में नबी हुआ। हज़रत आदम से लेके इमाम मेहंदी तक जितने औलिया आएंगे ना, सबके सरों पर दस्तार विलायत मौला अली ने बांधा है, सबके सरों पर दस्तार विलायत मौला अली ने बांधा है। और जिस बात को लेकर आपने तनाज़ा पैदा किया कि आदम के पुतले में अली ने किस तरीके से रूह फूकी, आपने ये वाला तनाज़ा पैदा किया। आपने ये कहा कि भाई नूह की कश्ती कैसे पार लगी। मैं कहता हूँ कि आदम जिब्राइल के टीचर का नाम है, तुम तो आदम तक रुके हुए हो। जिब्राइल के टीचर का नाम मौला अली है, जिब्राइल को जिसने सिखाया पढ़ाया उसका नाम मौला अली है। और यदुल्ला, दस्ते यदुल्ला जो है अल्लाह का हाथ, ये मौला अली और रसूल खुदा की ज़ात है ना। अब इसके लिए मैं रेफरेंस जो हूँ तो ज़बानी कलामी नहीं कि भाई हमारे दूसरे मशाइख यानी जैसा बोल रहे थे कि भाई अली का भी नाम अल्लाह का भी एक सिफत वहुवल अलीउल अज़ीम है, तो इसी तरीके से जो है तो अली भी अल्लाह का नाम है। तो मैं इसको जो है तो
अपने बात को मैं कुरान की आयत से रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं हदीस कहूँ तो लोग यानी इसको काट भी सकते हैं। अब इस आयत को चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, रज़ा खानी हो, कादियानी हो, कोई भी इस आयत का तो इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाता है, और उसको मैं यहाँ पर लगा भी दूँगा, आप उसको देख लेना। आयत जो है पहले मैं लगा देता हूँ, फिर बात करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम रब्बानी में इरशाद फरमाता है, सूरह माइदा की आयत नंबर 64 में 64 नंबर की आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह माइदा में, वकालतिल यहूद यदुल्लाहि मुअल्लतु गलत ऐदिहिम वलईन बिमा कालु बिका यदाहु मबसूतातानी यनफिकु कैफा यशाउ। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 64 है, जिसका तर्जुमा ये होता है कि यहूद ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, मगर सच ये है कि कौम यहूद के हाथ बंधे हुए हैं, और ये यहूदियों पे लानत हो, और अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। यानी अल्लाह ने आयत नंबर 64 में अपने दो हाथ होने का जिक्र किया है कि अल्लाह के दो हाथ हैं और दोनों खुले हुए हैं। और इसी के बाद जो है तो सूरह फ़तेह के अंदर जो बाबा जी हमारे कुल्ले वाले सरकार भी पीरी मुरीदी करते होंगे ना, तो ये भी जब मुरीद करते होंगे तो जब ये पूछते होंगे इनसे कि भाई पीरी मुरीदी कुरान से कहाँ से साबित है, तो यही वाली आयत पढ़ते होंगे बाबा जी, जो बैत रिजवान में पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को मुरीद किया, बैत किया, तो बैत रिजवान के वक्त ये आयत आई कि मेरे हबीब तुमने जो है तो तुम्हारे हाथ पे जिन लोगों ने हाथ दिया, ये दरअसल तुम्हारा हाथ नहीं है बल्कि ये अल्लाह का हाथ है। इसका रेफरेंस पहले देख लें, फिर उसके बाद आगे इंशाअल्लाह बात करेंगे। सूरह फ़तेह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम। यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, यद कहते हैं हाथ को, एक हाथ को कहते हैं यद, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, यानी जिन लोगों ने रसूल अल्लाह के हाथ में हाथ दिया वो दरअसल अल्लाह के हाथ में हाथ दिया, वो दरअसल अल्लाह के हाथ में हाथ दिया। अब ये यदुल्लाह तो साबित होगा कि रसूल का हाथ जो है तो अल्लाह का हाथ है। अब दूसरा हाथ जो है वो कहाँ से साबित हो? एक हाथ तो समझ में आ गया कि एक अल्लाह का एक हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा है। अब दूसरा हाथ अल्लाह का कौन है? हाथ से मुराद ये वाला हाथ नहीं है, बल्कि हाथ से मुराद ज़ात है, क्योंकि अल्लाह को जो है तो ज़मीन व ज़मान से पाक है। उसे किसी जगह पर हम जो है तो अगर वो हमारे जहन में भी आ गया तो खुदा नहीं है, हमारे जहन में भी आ गया तो खुदा नहीं है। फ़लसफ़ी को फ़लसफ़े के अंदर खुदा मिलता नहीं। तो एक हाथ तो समझ में आ गया, अब दूसरा हाथ जो है वो कहाँ से साबित होगा? दूसरा हाथ कहाँ से साबित होगा? तो तमाम लोगों के लिए इन्हें बात यानी कि एक दर्स है। अपना छोटा भाई होने के नाते मैं पंजाब के तमाम मशाइख, तमाम पीर साहिबान, तमाम गद्दी नसीम की बारगाह में मैं ये पेश करता हूँ ये बात कि अली का जो हाथ था, अली को रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह का हाथ है। अली को रसूलुल्लाह ने कहा कि ये यदुल्लाह है। अली का एक लक़ब रसूलुल्लाह ने कहा कि ये यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आँख है। यह हज़रत उमर का वाक़या है बड़ा मशहूर कि एक आदमी बदतमीज़ी कर रहा था काबे के अंदर तवाफ़ करते हुए। मौला अली ने उसे देखा कि कुछ औरत के साथ में कुछ यानी छेड़छाड़ जैसी हरकतें कर रहा था, तो मौला अली ने उसे एक तमाचा रसीद कर दिया। तो जो है तो हज़रत उमर के पास शिकायत लेकर गया, तो हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह की आँख ने देखा, ऐनुल्लाह ने देखा और यदुल्लाह ने मारा, अल्लाह के हाथ ने मारा। तो ये यदुल्लाह और ऐनुल्लाह जो है यानी अल्लाह की आँख, अल्लाह का चेहरा, वजहुल्लाह जब कहते हैं ना, करमुल्लाह वजहुल करीम, ये अल्लाह का चेहरा जो कहते हैं ना कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि सब कुछ फ़ना हो जाएगा, वयब का रब फिर को रह जाएगा, तो अल्लाह का चेहरा
वजह, अल्लाह का वजह, अल्लाह का चेहरा, वो वजहुल्लाह क्या है जो बाकी रहने वाला है, वो मौला ज़ात मौला अली है जो बाकी रहने वाली चीज़ है। उसी को जो हमारे यहाँ ये यदुल्ला यानी कि रसूल अल्लाह ने कहा, इसी को अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, जिन्होंने हमारा यहाँ का लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। शायर मसलिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कुल्लियात में इमाम हुसैन और हज़रत मौला अली के बारे में लिखते हैं कि इस्लाम के दामन में अब इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा सब्बीरी, यानी इस्लाम के दामन में इमाम हुसैन के सजदा और जरब यदुल्लाही, यानी हज़रत अली के सर पे जो जरब लगी थी, जो वार लगा था, यदुल्लाही अल्लाह, यदुल्ला अल्लाह, यद ये कहते हैं हाथ, यदुल्लाही यानी जो अल्लाह के हाथ को जो एक ज़रब लगी थी, जरब यदुल्लाही, अल्लाह के हाथ को एक जरब जो लगी थी, जो मौला अली को ज़रब लगी थी और खंजर निकल के बाहर आ गया था, वो जरब यदुल्लाही और सजदा सब्बीरी के सिवा इस्लाम में क्या है। अब जब जिब्राइल जो है वही जो लेकर आते थे ना, तो डायरेक्ट नहीं आ जाते थे कि जब रसूल पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, तो मेराज पर एक जगह ऐसी आई, एक मुकाम ऐसा आया, एक सीमा ऐसी आई कि वहाँ पर जिब्राइल रुक गए और कहा कि मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा। मेराज के वाक़े में आप पढ़ सकते हैं कि कहा कि अगर मैं इसके आगे जाऊँगा तो मेरे पैर जल जाएंगे। तो काब कौसैन और अदना की मंजिल तक का रसूल करीम गए, तो जिब्राइल भी अल्लाह को कभी देखा नहीं। जिब्राइल ने जब जिब्राइल ने अल्लाह को देखा नहीं तो फिर वही कैसे लेकर आते थे। तो उसका सिस्टम इस तरीके से था कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी में आयत पढ़ते थे, यानी अल्लाह लौह और कलम जो कहते हैं, इसके तरीके से आप आज के ज़माने में समझ लो कि कीबोर्ड चलता था और स्क्रीन के ऊपर लिखा जाता था। तो लौह जो है स्क्रीन आज के हिसाब से, और कलम तो अब चली गई, अब सबके हाथ में टैप वाला टाइपिंग का वो आ गया है। तो आप समझ लो कि कीबोर्ड और कंप्यूटर, कीबोर्ड और स्क्रीन, लौह कलम से कीबोर्ड और लौह से जो है तो स्क्रीन। तो वो जो है स्क्रीन के ऊपर जो लिखा जाता था आयत, वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकती थी। और जब हज़रत इसराफील की पेशानी में चमकती थी तो वही मैसेज लेकर जिब्रील अमीन आया करते थे। तो वो जो है कीबोर्ड चलाता कौन था, तो जो इसराफील से पूछा गया कि वो कौन चलाता है, तो बोले मालूम नहीं, एक हाथ है जो लिखता है, बोले उसे वही नज़र आता है सिर को लिखते हुए, और वो मेरी पेशानी में चमक जाता है। जब मैं देखता हूँ तो हाथ लिखते रहता है और उसमें से इतना नूर निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है, मेरी पेशानी में चमकता है, वो मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ मेरी पेशानी में क्या चमकता है। जिब्राइल जो है तो उसको लेकर चले जाते हैं। और जिब्राइल को भी सच में मालूम नहीं कि कुरान की आयतें क्या हैं। अगर सब मालूम होता तो अलिफ लाम मीम का मतलब जिब्राइल अमीन जानते थे, आम मीम ऐन सीन काफ का जिब्राइल अमीन जानते थे। तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह का एक हाथ है, वही वाला हाथ जिसने जो है आदम से लेकर मेहंदी तक तमाम लोगों को दस्तारे विलायत बांधी। तो ये अल्लाह का हाथ हुआ ना। एक हाथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा है, जो मैंने साबित किया आपको बैत रिज़वान से। तो ये अल्लाह के दो हाथ हुए। आप तो बहुत छोटी बात पर यानी कि वो कर रहे हो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जो है तो मौला अली ने उसके अंदर रूह फूंकी। तो ये हमारी रितु सिस्टर जो है, इनकी बड़ा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इनके हाथ पर मैंने एक मरतबा, इनको कभी मैं मिला नहीं पर्सनली, इनके हाथ पर लिखा हुआ था। इन्होंने कहा कि आपके हाथ पे टैग जो बनाया क्या है, तो कहा कि मेरे करीम मौला अली सरकार का नाम है। इस तरीके का टैग मौला अली के नाम का उन्होंने बनाया हुआ है। कहा कि भाई मेरी मोहब्बत जो है मौला अली से, उन्होंने टैग बनाया हुआ है। और जो है तो उनकी अपनी मोहब्बत है, अपनी अक़ीदत है। जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इंसान में इंसानियत बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वैसे ही पंजाब में अगर हमारी सिस्टर रीनू और दोबे मंगी जी कव्वाल, या हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के गुरुदासपुर के चेयरमैन जो हैं सूफी राज जैन साहब, अगर ये लोग अली अली करते हैं अपने तरीके से करते तो लकुम दीनुकुम वली दीन। अभी अली को मौला माने या अली को वली माने या अली को खुदा माने, ये उनका अपना मसला है, उनका अपना मसला है। और नुसैरी ने देखा तो किसी ने खुदा माना अली को, किसी ने वली माना, किसी ने खलीफा ही माना सिर को। जिसकी पहुंच जहाँ तक थी, जिसको जितनी अक्ल थी, उसने वैसा माना अली को। हम जो हैं
तो आप इसमें परेशान हो कि आदम के पुतले में रूह कैसे फूंकी, ये वाला शेर क्यों पढ़ रहे हो, जनाब नूह की कश्ती पार कैसे लगी। मेरे दादा पीर सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन आला हज़रत अशरफ़ी मियाँ, शाह अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ जो थे तो हुजूर गौसे पाक के 2 कॉपी थे, यानी हुजूर जैसे गौसे पाक दिखते थे वैसे ही हुजूर अशरफ़ी मियाँ की शक्ल थी और गौसे पाक की औलाद थे। आपका मज़ार जो है तो पिचौचा शरीफ में है। पिचौचा शरीफ में जो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, जो हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी के खलीफा हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बठिंडा वाले सरकार के खलीफा हैं, उनके सज्जादा नसीन सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ लिखते हैं, सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ वो ज़ात थी कि देवा वाले हाजी वारिस अली सरकार कभी ज़िंदगी में किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ नमाज कभी पढ़ी तो सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ के पीछे पड़ी। और आज भी जो देवा का जो सिलसिला जारी है, इस सैयद शाह अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ ने लोगों को इराम बांधा हाजी वारिस अली सरकार के पर्दा फरमाने के बाद, और फिर जो है तो वो सिलसिला यानी चालू हुआ, यहाँ तक कि ये मसलक आला हज़रत के जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब हैं, ये सैयद शाह अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ की जूतियाँ अपने सर पर रखते थे। और आला हज़रत जो बरेली के हैं लिखते हैं, अशरफ़ी है रुख़त आईना है उसने खूबा है नज़र करदा वो परवर गए शह महबूबा। हुजूर अशरफ़ी मियाँ की मैं तस्वीर लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। ये तस्वीर जो है तो सैयद शाह मोहम्मद अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ की है। हुजूर अशरफ़ी मियाँ फरमाते हैं, अली से ताज़ा रियाज जहाँ हैं, अली ही से मखलूक को अमा है, अली ही ईजाद कुन फ़िका है, मकासिदे दो जहाँ अली है। अली से ताज़ा रियाज जहाँ हैं, यानी जो हमारी सांस जो आ रही है जा रही है, ये रियाज जो पूरी ज़िंदगी का जो चल रहा है सिस्टम इस दुनिया का, कि सुबह में सूरज निकलता है, फिर शाम में डूबता है, फिर चाँद निकलता है, बारिश होती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, अनाज उगता है, ये जो ताज़ा रियाज जहाँ हैं, ये ज़िंदगी जो दौड़ रही है, ये सब मौला अली की वजह से। मखलूक को अमान है, यानी मखलूक यानी जो है तो फल फूल रही है मौला अली की वजह से। अली ही ईजाद कुन पे का है, वो कुन फयकुन जो अल्लाह ने कहा था वो ईजाद करने वाले वो आवाज़ जो थी वो अली की थी। मकासिदे दो जहाँ अली है, इस दोनों जहाँ के बनाने का मकसद ही अली है। अब इस शेर को आप कट करके बताओ, या हुजूर अशरफ़ी मियाँ की विलायत से इनकार करके बताओ, हमारे कुल्ले वाली सरकार। दरअसल प्रॉब्लम हुई कहाँ है मालूम है? प्रॉब्लम हुई है इस तरीके से कि पूरे इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है तो एक नाज़बी टोला ऐसा है कि जो मौला अली का सख्त मुखालिफ है, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, बीबी फ़ातिमा का सख्त मुखालिफ टोला है। इसमें दावत इस्लामी के लोग हैं। अब इनको बेचारे तो गद्दी नसीन हैं, इनको तो शर्म नहीं आ रही है, बल्कि क्योंकि शर्म इनको आना चाहिए। रीतु दीदी ने जो हाथ उठा के कहा इस तरीके से, वो बरहक कहा। और लोग जो कह रहे हैं कि भाई फ़कीरों को जो है तो इस तरीके से, यानी कि क्या फ़कीरों का इज़्ज़त मान नहीं होता? जब फ़कीर को जो है अपने बाप की कदर नहीं है, जिसकी गादी पे बैठा है वो, अपने आका की कदर नहीं है, जिसका ग़ुलाम है अपने मौला अली की, तो फिर इसका मान और सम्मान क्या रह गया? इसका मान और सम्मान तो उसी वक्त तो रहता जब ये अली की इज़्ज़त करता था, अली की इज़्ज़त करता था। अली को जो है उनके ज़माने से मौला अली जो है तो अपना चेहरा पानी के अंदर डालते थे और फरमाते थे, रोज़ के फरमाते थे कि अली दुनिया ने तुझे पहचाना नहीं, अय अली दुनिया ने तुझे पहचाना नहीं। कहते थे मौला अली की सलूनी सलूनी, पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे बीच में से चला जाऊं, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों को जानने वाला हूं। वो मेरे मौला अली की ज़ात थी। जिब्राइल के जिन्होंने टीचर, जिब्राइल के उस्ताद जिब्राइल मुकर्रम अली। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी मुसलमान हैं। हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की जो है तो कव्वाली सुनते थे जब बचपन में, कि मद्दाए मोहम्मद रसूल अकीके यमनी हूँ, मैं सेफ्ताए आले रसूल अरबी हूँ, पंजाब का पंजाबी हूँ, किस्मत का धनी हूँ कि मैं मद्दाए मोहम्मद हूँ, अकीक के जैसा जो है एक अकीके यमनी हूँ, और मैं आले मोहम्मद रसूल अरबी की आल के ऊपर कुर्बान हूँ। पंजाब का पंजाबी हूँ, किस्मत का धनी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ। ये सरजमीन पंजाब की जो धरती है ना, कुल्ले वाली सरकार, ये हाजी बाबा रतन हिंदी की धरती है।
ये बाबा फरीदगंज शकर की धरती है, ये मखदूम साबिर अलाउद्दीन कलियरी की धरती है, ये मलेर कोटला वाले सरकार सदरुद्दीन सदर जहाँ सहरवर्दी इनकी धरती है, ये बाबा बुल्ले शाह साईं की धरती है, ये गुरु नानक जी सरकार अमृतसर वाले ये अमृतसर वाले जो गुरु रामदास जी हैं, ये उनकी धरती है। इस धरती के ऊपर सिर्फ अली का सिक्का चलेगा। अगर आपको अली के नाम से नफ़रत है तो आप अपनी गद्दी को छोड़ दीजिए, या फिर जो है आपसे हमारी कोई पर्सनल अदावत नहीं है, आप जो है तो अपनी बात से रुजू हो जाइए, क्योंकि पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान के अंदर रज़ा ख़ानी जो एक ऐसा टोला है कि जो मौलाइयों के ख़िलाफ़ में सरगर्म हैं, और ये तरह तरीके के ने इनको अली कहीं से कहीं तक हजम ही नहीं होता। अली कहीं से कहीं तक ये ईद गदीर यानी जब रसूलुल्लाह ने कहा कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ अली मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला, ये उस बात का इनकार करते हैं ईद गदीर मनाने का, ईद मुबायला मनाने का इनकार करते हैं। जब जो है तो अली की कोई फजीलत बयान हो तो वहाँ पर माविया जैसा मलून कमीना जो था उसका उर्स मनाया जाता है, बेखता माविया को कहा जाता है। कहाँ जो है तो राजा भोज और कहाँ माविया जैसा गंगू तेली, तो ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे अबू हुरैरे को ला के किसके मुकाबले में ठहराया जा रहा है कि जो गौसे पाक का भी मौला है, गौसे पाक के भी पीर का नाम मौला अली है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पीर का नाम भी मौला अली है, लाल शहबाज कलंदर के बाबा फरीद के पीर मुर्शिद का नाम मौला अली है। इतना ही नहीं, साबिर कलियर के दादा का नाम मौला अली है, साबिर कलियर के दादा का नाम मौला अली है। और आदम से लेकर ख़ातम तक जितने लोगों को दस्तार विलायत मिली, तुम जिस गद्दी पे बैठे हो उस गद्दी की जो बुज़ुर्गों की निस्बत है उनको भी दस्तार और जो कुछ भी मिला है वो सब मौला अली का सदका है। आप जो है तो एक मशाइख हो, इसलिए मैं आपसे मुअद्दब गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बात को वापस लीजिए, और जिस तरीके का आप अपने मुरीदीन को साथी संगत को लेके जो आप यानी कि लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा कर रहे हो, ये रीतू जो है एक मौलाई है भाई, अली अली से इसकी पहचान है। तुम्हारे को तो हम तो अभी तो तुम तो अली की मुखालफत में आके खड़े हुए, जैसे सिफ़ीन में माविया का टोला आके खड़ा हुआ तो तुम वैसे माविया ज़्यादा बन के खड़े हुए। और तुम्हारे साथ में जो लोग हैं अगर वो अपनी बात से नहीं मानते हैं तो कमीनी माँ की नजिस माँ की कमीनी औलाद हैं, जो मौला अली की मुखालफत में यानी जो लोग यानी कि खड़े हैं, जो ये कहते हैं हम तो वो मानने वाले कि हमारे गौसे पाक ठोकर से मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे बड़े पीर दस्तगीर, तो मौला अली के आदम के पुतले में रूह नहीं फूंक सकते। हाँ, आप साबित कर गलत साबित करके बताइए कि यदुल्ला ये तो दो हाथ मोहम्मद और अली नहीं है, तो जब फिर तो आदम का पुतला गूंदा किसने? मौला अली कहते हैं मैंने आदम के पुतले को गूंदा, मैं जितनी बात बोल रहा हूँ मैं इसका जवाबदार हूँ, अगर मैं इन बातों को साबित नहीं कर पाया तो मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूँगा, या तो आप हमारे हाथ में मुरीद हो जाना या तो मैं तुम्हारे वहाँ आ जाता हूँ, है ना। अली के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अली के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अली अली ही करूँगा, बुरा लगे तो लगे, ज़माना भाड़ में जाए बुरा लगे तो लगे, अली ही सब के हैं मौला, बुरा लगे तो लगे, ये फ़ैसला है नबी का, बुरा लगे तो लगे। हमने रसूलुल्लाह को हमने अली को अपनी तबीयत से नहीं माना, रसूल ने कहा कि इनको वली मानो तो हमने माना। तो आका मोहम्मद का जो फैज़ान है वो मौला अली और पाक बीबी सैयदा फ़ातिमा के ज़रिए। और तुम्हारे साथ में जो लोग संगत वाले अगर जानबूझकर रीतू सिस्टर पे, दूबे मंगेश जी कव्वाल पे, इन लोगों पे अगर मौला अली की हिमायत करने पर जानबूझकर अगर ये लोग आ रहे हैं, तो जिस तरीके से मैं रेफरेंस दिया आप रेफरेंस से बात कीजिए। और ये लोग अगर दुश्मनी में आ रहे हैं जानबूझकर, तो फिर ये गंदी माँ की नजिस माँ की कमीनी औलाद हैं, ये हरामज़ादे हैं फिर। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत मोमिन के दिल में सिर्फ उतरेंगी, मोमिन के दिल में, यानी जो सच्चा रहेगा। अब वो मोमिन से मुराद यानी हिंदू सच्चा इंसान रहना चाहिए, इंसानियत रहना चाहिए। जो सच्चा रहेगा, जो इंसानियत रही, तो उसके अंदर अली की मोहब्बत उतरेंगी। किसी हरामी के अंदर तेरी मोहब्बत नहीं उतरेंगी अली। हरामी जो रहेगा, जिसकी माँ अगर यानी कि उसके कदम अगर सलामत नहीं रहेंगे तो उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं उतरेंगी। इसीलिए कहा गया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। क्यों कहा गया? अगर माँ के कदम डगमगा गए तो फिर दिल में मोहब्बत अली नहीं उतरती है, और मोहब्बत अली नहीं उतरी तो वो आदमी फिर हरामी होता है और फिर वो जहन्नमी भी होता है। बस इतना ही कहना था आज के लिए। अब इसके बाद अगर इसका जवाब जब आता है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा। बल्कि मैं कुल्ले वाली सरकार इनसे राब्ता भी हम लोगों ने कायम करने की कोशिश की,
मगर इनके पास में कुछ इनके अंटर पंटर मुरीदीन जो हैं, इनको गद्दी नसीन से गदा नसीन शायद बनाने के चक्कर में हैं। और एक पंजाब सूफी संतों का देश, जहाँ पे इन्हें के हमने देखा कि भाई लंगर और भंडारा जो है तो इतना चलता है कि इंसानियत की सेवा इतनी होती है। और पीरी मुरीदी को जो है हमारे हिंदू भाइयों ने इतनी अच्छी से संभाल के रखा है, हुजूर गौसे पाक के नाम को, बाबा फरीद के नाम को, मलेर कोटला वाले सरकार के नाम को, हाजी रतन हिंदी के नाम को। और इसके अंदर जो आप जो बैठ के इन्हें इस तरीके की हरकत कर रहे हो, तो तुम समझते हो कि अगर किसी को बोलते नहीं आता तो क्या किसी को अकल है ही नहीं क्या? आज सोशल मीडिया का ज़माना है साहेब, आप अगर अपनी बात से रुजू नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे ऊपर थूका जाएगा कुल्ले वाली सरकार। इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से थूका जाएगा, गालियाँ पड़ेंगी आपको, इतना याद रखना। ये सूफी ज़ुबैर मस्तान आपसे कह रहे हैं कि अली के मामले में हम किसी से कोई सौदा नहीं करते।